हम अध्ययन करें हमारा राजस्थान कक्षा 7 की पुस्तक है और आज हमारा इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है। अंतिम अध्याय जो है डिजिटल राजस्थान। हमने सभी अध्याय जो है लाइन टू लाइन पढ़े हैं और इसी तरह यह अध्याय भी पूर्ण करेंगे। अंतिम अध्याय है हमारा डिजिटल राजस्थान, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। सामान्य परिचय की बात करें तो आज का युग डिजिटल युग कहलाता है। पहले जहां सभी काम कागज़ों और फाइल में पूरे होते थे, अब कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। राजस्थान सरकार ने भी समय के साथ कदम मिलाकर राजस्थान को डिजिटल बनाने का संकल्प लिया है। इसका उद्देश्य हर नागरिक को आधुनिक तकनीकी से जोड़ना और सरकारी सेवाएं घर घर पहुंचाना, जीवन को आसान बनाना है। डिजिटल का अर्थ और इतिहास की बात करें तो डिजिटल शब्द जो है अंकों या तकनीकी साधनों द्वारा किया गया है। डिजिटल तकनीक में सूचनाएं कंप्यूटर की भाषा 0 एक डिजिट रूप में होती है। जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो 0 और 1 डिजिट में होती है। डिजिटल क्रांति की शुरुआत 20वीं की सदी के अंत में हुई। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई। भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को की गई। इसी अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान ने भी अपने राज्य को डिजिटल राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ाया। डिजिटलाइजेशन का महत्व की बात करें तो डिजिटलाइजेशन का महत्व डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। इसके उपयोग से समय, श्रम और धन की बचत होती है। अनेक सरकारी सेवाएं एवं ऑनलाइन उपलब्ध है। विद्यार्थी अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। बैंकिंग, बिजली, पानी बिल, विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जन्म, मृत्यु पंजीयन, मूल निवास, जाति, विवाह प्रमाण पत्र आदि बनवाने का काम घर बैठे किया जा सकता है। किसान मौसम, बीज, फसल और बाजार भाव की जानकारी मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की जानकारी भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त होती है। डिजिटल अनुप्रयोग के क्षेत्र। राजस्थान में आज अनेक योजनाएं और सेवाएं डिजिटल रूप में चल रही हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार के कार्य, सेवाएं और सूचनाएं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि के जरिए नागरिकों तक पहुंचाना। इसे सरल शब्दों में समझे तो सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं में दक्षता और पारदर्शिता लाना है। ई गवर्नेंस के घटक, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जैसे G2C गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन। सरकार ने नागरिकों को सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, बिजली बिल आदि जो हैं ये G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन के माध्यम से, और G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस सरकार से व्यवसाय को सेवाएं जैसे लाइसेंस, टैक्स भुगतान और परमिट, ये चीज़ें G2B में गवर्नमेंट टू बिजनेस में आ गई। और G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, यानी सरकारी विभाग के बीच जो डिजिटल संचार जैसे डाटा शेयरिंग रिपोर्ट आदि हैं ये G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय की बात करें तो सरकार से कर्मचारी को जो सेवाएं जैसे वेतन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि जो हैं वो G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो गए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इन चीज़ों से। अब SSO सिंगल साइन ऑन एक ऐसा पोर्टल है जिसमें उपयोगकर्ता एक बार लॉगिन करके कई एप्लीकेशन या सेवाओं तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं। यह प्रणाली समय की बचत करती है, विभिन्न एप्लीकेशन के उपयोग में आसानी लाती हैं और सुरक्षा को मजबूत करती है। SSO लॉगिन के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं जैसे ई मित्र, जन आधार, राजस्थान किसान साथी, राजस्थान संपर्क बोर्ड, ई गवर्नेंस और ई पेंशन आदि सेवाएं जो हैं वो SSO के माध्यम से उपलब्ध होती है। ई मित्र केंद्र के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक विभिन्न डिजिटल प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, पंजीकरण, आवेदन आदि डिजिटल रूप से बिना किसी कार्यालय में भौतिक उपस्थिति के सत्यापन संपादित कर सकते हैं। जमाबंदी एवं गिरदावरी जैसे अनेक राजस्व, भूमि रिकॉर्ड अब ई मित्र ऑनलाइन उपलब्ध हैं। शिक्षा में डिजिटलीकरण।
शाला दर्पण पोर्टल। शाला दर्पण पोर्टल जो है राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन शिक्षा प्रबंधन पोर्टल है। ये किससे संबंधित है? शिक्षा प्रबंधन पोर्टल से संबंधित है, जिसका उद्देश्य शिक्षा विभाग की सभी जानकारियों को डिजिटल रूप से एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना है, जिससे शिक्षा तंत्र को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम। मिशन बुनियाद कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा PAL यानी पर्सनलाइजेशन एडेप्टिव और लर्निंग भारत का सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सीनियर सेकेंडरी छात्राओं को डिजिटल माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना है तथा विद्यालय से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करना है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम। ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प पोर्टल यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो व्यक्ति और संगठनों को राज्य के किसी भी विद्यालय को राशि प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे विद्यालय के भौतिक विकास एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलती है। SDBSP पोर्टल राजस्थान की शैक्षिक योजनाओं एवं छात्रवृत्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्लेटफार्म, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रबंधन द्वारा लाभार्थी तक लाभ पहुंचाना है। डिजिटल शिक्षा के रूप में स्मार्ट क्लास यानी ICT लैब जो है डिजिटल शिक्षा के रूप में स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और दीक्षा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। स्मार्ट क्लास का अर्थ है ऐसी कक्षा जहां पारंपरिक शामपट के स्थान पर आधुनिक तकनीक जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, ऑडियो वीडियो पैनल, कंटेंट आदि का उपयोग करके पढ़ाया जाता है। यह शिक्षा को रोचक, आसान और प्रभावशाली बनाता है। डिजिटल असेसमेंट एवं NEP फ्रेमवर्क के तहत छात्रों का डिजिटल एवं AI आधारित मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे शिक्षा स्तर में सुधारने में मदद मिलती है। यहाँ स्मार्ट क्लास का चित्र दर्शाया गया है। जन आधार राजस्थान सरकार की सुविधाजनक और पारदर्शी डिजिटल पहल है। यह नागरिकों को एक पहचान से सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंचा देता है। नागरिकों को सरकारी सेवा त्वरित, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचता है। राजस्थान किसान साथी राजस्थान सरकार की एकीकृत डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि योजनाओं, बीज वितरण, पारदर्शी सब्सिडी, लाइसेंस को सरल एवं पारदर्शी बनाना है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान की जानकारी भी किसानों को दी जाती है। SHE बॉक्स महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्लेटफार्म है यह, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो SHE बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न जो सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकायतों को दर्ज करना और निवारण करना है। राजस्थान सरकार ने सभी कार्यस्थलों जैसे सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियां, सार्वजनिक उपक्रम आदि को एक पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस प्रकार डिजिटल राजस्थान की झलक हमारे गांव, शहर, स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय आदि अनेक स्थानों पर दिखाई देती है। डिजिटल माध्यम से काम सरल व शीघ्र होता है, परंतु इसकी पूरी जानकारी न होने से ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। साइबर क्राइम क्या है? ऐसे अपराध जो कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य जानकारी चुराना, धोखाधड़ी करना या किसी को हानि पहुंचाना होता है। ये क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? साइबर सुरक्षा की बात आती है। साइबर सुरक्षा का अर्थ डिजिटल माध्यम से हुए साइबर क्राइम को बचाना साइबर सुरक्षा है। कैसे? अज्ञात व्यक्ति को पासवर्ड व OTP साझा नहीं करना, संदिग्ध जो लिंक है ऐप को डाउनलोड नहीं करना, अनजान नंबरों से आए फ़ोन को जानकारी नहीं देना, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी जो है वो साझा नहीं करना, और साइबर अपराध होने पर शिकायत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर करें या साइबर अपराध की जानकारी पुलिस साइबर शाखा को दें। डिजिटल राजस्थान से संबंधित जो प्रमुख ऐप या पोर्टल हैं उनके कार्य बताए गए हैं। शाला दर्पण जो शिक्षा विभाग का है, विद्यालय संबंधित कार्य या प्रबंधन रिकॉर्ड रखना। राजकोप जो है ये पुलिस विभाग का है। राजकोप ये महिला सुरक्षा और शिकायत FIR की स्थिति जानना, आपात स्थिति में नज़दीकी पुलिस थाने से सहायता प्राप्त करना। अपना खाता जो है ये राजस्व विभाग का है
और भूमि रिकॉर्ड या जमाबंदी विवरण आदि की जानकारी देता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है यह जन अभियोग एवं निराकरण विभाग से संबंधित है। यह राजस्थान संपर्क पोर्टल किससे संबंधित है? जन अभियोग एवं निराकरण विभाग से संबंधित है। ये शिकायतें दर्ज करता है, ट्रैक करता है और निस्तारण करने हेतु है। ई संजीवनी OPD चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क पंजीयन एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना। RSRTC मोबाइल ऐप जो है यह परिवहन विभाग ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बस ट्रैकिंग और PNR विवरण की जानकारी, ये जो पैसेंजर की जो विवरण की जानकारी है देता है, ऑनलाइन टिकट बुक करता है, बस की ट्रैकिंग करता है, परिवहन विभाग से संबंधित है RSRTC मोबाइल ऐप। सी बॉक्स हमने देखा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित है। यह ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल है जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज कर निवारण करना है। डिजिटल राजस्थान का सपना केवल सरकार का नहीं बल्कि हम सब का है। जब हम नागरिक तकनीकी का सही उपयोग करेंगे तब हमारा राजस्थान और भी प्रगति करेगा। डिजिटल तकनीक से न केवल हमारा कार्य सरल हुआ बल्कि हम तकनीकी युग से नए भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। शब्दावली की अगर बात करें, संकल्प जो है, संकल्प प्रतिज्ञा करना या निश्चित करना। जमाबंदी जो है भूमि के अधिकारों का रिकॉर्ड। पारदर्शी जो है वो स्पष्ट या आर पार दिखने वाला। उत्पीड़न जो है दबाना, सताना या परेशान करना उत्पीड़न। हानिकारक, नुकसान पहुंचाने वाला, हानिकारक। डिजिटल राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है खेती बढ़ाना, सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, नदियां जोड़ना या फिर उद्योग स्थापित करना। तो यहाँ पर राजस्थान का डिजिटल मुख्य उद्देश्य सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न है ई मित्र सेवा किससे जुड़ी है? शिक्षा से जुड़ी है, स्वास्थ्य से जुड़ी है, पर्यटन से जुड़ी है या ऑनलाइन सरकारी सेवाओं से जुड़ी है? तो ई मित्र सेवा ऑनलाइन सरकारी सेवाओं से जुड़ी है। जन आधार कार्ड किसका प्रमाण है? स्कूल का प्रमाण है, नागरिक की पहचान है, कृषि का प्रमाण है या रोजगार है? तो जन आधार कार्ड नागरिक की पहचान का कार्ड है। खालिस्तान पोर्टल नागरिकों को शिकायतें सुनने के लिए बनाया गया है। कौन सा जो पोर्टल है वो शिकायतें सुनने के लिए बनाया गया है? तो शिकायतें कौन सा पोर्टल सुनता है? राज संपर्क पोर्टल जो है ये नागरिकों की शिकायतें सुनता है। किसके द्वारा बनाया गया है? जन अभियोग एवं निराकरण विभाग के द्वारा बनाया गया है, राजस्थान संपर्क बोर्ड। साला दर्पण पोर्टल किस क्षेत्र से जुड़ा है? साला दर्पण पोर्टल जो है वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ पोर्टल है, साला दर्पण पोर्टल। सी बॉक्स महिलाओं के लिए एक शिकायत प्लेटफार्म है। किस तरह का है? सी बॉक्स महिलाओं के लिए एक जो यौन उत्पीड़न के लिए बनाया गया है, महिलाओं के जो खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए प्लेटफार्म जो है वो सी बॉक्स बनाया गया है। ये किस विभाग द्वारा संचालित है? महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है। सही गलत बताना है कि ई मित्र सेवा केवल ग्रामीणों के लिए है, तो यह तो सभी के लिए है, यह गलत है। ई मित्र केंद्र से बिजली बिल जमा किए जा सकते हैं, सही है, किए जा सकते हैं। जन आधार कार्ड केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, सभी के लिए, राजस्थान के जो सभी नागरिक हैं उनके लिए हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि G2G क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी जो सरकार से विभागों के बीच जो सेवाएं हैं ये हो गया यहाँ पर। और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय जो हो गया कि सरकार से कर्मचारियों तक सेवाएं। और G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी सरकार से व्यवसाय तक सेवाएं। और G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार से नागरिकों तक सेवाएं। SSO क्या है? तो SSO जो है वो सिंगल साइन ऑन है, जो एक बार लॉगिन करने के बाद कई एप्लीकेशन सेवाओं तक हमें आसानी से पहुंच प्रदान करता है। SSO सिंगल साइन ऑन। जन आधार कार्ड हमारे लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह हमें राजस्थान में एक पहचान जो है वो प्रदान करता है, नागरिकों की पहचान के लिए। राजस्थान सरकार के द्वारा बस बुकिंग के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो बस और बुकिंग के लिए जो RSRTC मोबाइल ऐप जो है परिवहन विभाग द्वारा, जिसे हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग और बस ट्रैकिंग
और पैसेंजर का विवरण जो है वो देख सकते हैं। डिजिटल राजस्थान के अंतर्गत चल रहे प्रमुख पोर्टल कौन से हैं? तो ये जो डिजिटल राजस्थान के अंदर चल रहे पोर्टल में साला दर्पण हो गया, राजकोप हो गया, अपना खाता जो राजस्व विभाग द्वारा भूमि रिकॉर्ड जमाबंदी के लिए, राजस्थान संपर्क बोर्ड जिसे जन अभियोग एवं निराकरण विभाग संचालित करता है, शिकायत दर्ज करने के लिए ट्रैक और निवारण करता है, ई संजीवनी ओपीडी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क पंजीयन और परामर्श दिया जाता है, और परिवहन विभाग द्वारा RSRTC मोबाइल ऐप हो गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सी बॉक्स वाला हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल साधनों के उपयोग के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अगर तुम्हें ई मित्र केंद्र संचालन चलाने का मौका मिले तो तुम कौन सी सेवाएं? तो सभी सेवाएं देंगे हम। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल राजस्थान की झलक कहाँ दिखाई देती है? ये जो है रचनात्मक क्वेश्चन थे, और महात्मा गांधी वाला ये प्रशिष्ट है, इससे कोई प्रश्न बनने लायक नहीं है। और ये हमारा जो कक्षा 7 की जो पुस्तक हैं ये पूर्ण होती हैं। धन्यवाद। हम अगली जो पुस्तक कक्षा 8 की पुस्तक है उसको अध्ययन करेंगे, उसके बाद कक्षा 9 और 10 की पुस्तक को भी देखेंगे। धन्यवाद।